अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अवाक्सन सीरीज़ साइंस क्लास 7 यूनिट 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के आज के लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व तमाम ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में रेस्पिरेटरी सिस्टम में हवा के नाक से लेकर फेफड़ों तक पहुंचने के निज़ाम को देखा था। आज हम इसी निज़ाम में हर एक ऑर्गन को डिटेल में पढ़ेंगे। हवा सबसे पहले नाक और मुंह के ज़रिए जिस्म के अंदर दाखिल होती है। यहाँ पर ये फेरिंग्स या इस कैविटी से होती हुई नॉस्ट्रिल से माउथ कैविटी और माउथ कैविटी से फेरिंग्स से होती हुई लेरिंग्स तक पहुंचती है। लेरिंग्स से होती हुई ट्रैकिया और ट्रैकिया से होती हुई ब्रोंक्यूल्स और उसके बाद एल्वियोलाई तक पहुंच जाती है। एल्वियोलाई वो छोटी छोटी हवा की थैलियां हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। फिर ट्रैकिया आगे जाकर दो नालियों में तकसीम हो जाती है। लेफ्ट और राइट दोनों ब्रोंकाई आगे जाके ब्रोंक्यूल्स यानी मजीद छोटी शाखों में तकसीम हो जाती है। ब्रोंक्यूल्स क्या हैं? ब्रोंकाई की आगे छोटी शाखें। ट्रैकिया की तकसीम के फ़ौरन बाद यहाँ से अब ये फेफड़े शुरू हो रहे हैं, यानी लंग्स का पोर्शन शुरू हो रहा है। ब्रोंक्यूल्स और उसके बाद एल्वियोलाई जो कि हवा की बनी हुई थैलियाँ हैं, ये इन फेफड़ों के अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं। खून की नालियाँ और एल्वियोलाई इसी फेफड़ों के अंदर के मौजूद स्ट्रक्चर हैं और यहीं पर ही गैसों का तबादला होगा। हमारे निज़ाम तनफ़ुज़ में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं? नोज़, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया और लंग्स। लंग्स के अंदर के स्ट्रक्चर में एल्वियोलाई और ब्रोंक्यूल्स शामिल हैं। आए अब एक एक ऑर्गन को डिटेल में पढ़ते हैं। नोज, द एयर एंटर द नोज थ्रू ओपनिंग कॉल्ड नॉस्ट्रिल। नाक का वो हिस्सा जहाँ पर हवा दाखिल हो रही है या वो सुराख जहाँ से हवा दाखिल होगी नॉस्ट्रिल कहलाते हैं। हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज दैट ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट। नाक के अंदर बाल और गीला मादा म्यूकस मौजूद है। हवा में आने वाला डस्ट या मिट्टी के ज़रात इस नाक में मौजूद बालों में अड़ जाते हैं या फिर उस गीले मादे में अड़ जाते हैं और इस तरह हमारे जिस्म के अंदर ये मिट्टी के ज़रात नहीं जाते, फेफड़ों में दाखिल नहीं होते। म्यूकस इज़ अ जेली लाइक थिक फ्लूइड। म्यूकस असल में क्या है? एक जेली की तरह ठोस मादा है। इट मॉइस्ट एंड वार्म द एयर दैट एंटर्स द नोज। इस म्यूकस या इस मादे का फ़ायदा ये होता है कि यह हमारे जिस्म के अंदर जाने वाली हवा को गीला भी करता है और उसको गर्म भी करता है। फ्रॉम द नोज एयर मूव्स इनटू द फेरिंग्स। नाक के ज़रिए ये हवा फेरिंग्स तक आ जाती है। फेरिंग्स क्या है? इट इज़ अ मस्कुलर पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। ये एक मसल से बना हुआ, उज़लात से बना हुआ एक ऐसा रास्ता है जिसमें से हवा और खुराक को गुजरना है। एयर एंटर्स द फेरिंग्स थ्रू टू इंटरनल ओपनिंग इन द नोज। हवा फेरिंग्स में कहाँ से आई है? उन दो सुराखों से आई है जो कि हवा नाक में मौजूद हैं। फेरिंग्स इज़ आल्सो कवर्ड विद म्यूकस। फेरिंग्स के अंदर भी म्यूकस मौजूद है। फ्रॉम द फेरिंग्स एयर इज़ मूव टू द लेरिंग्स। फेरिंग्स से आगे ये हवा लेरिंग्स की तरफ मुंतकिल कर दी गई है। लेरिंग्स, हवा नाक से होती हुई फेरिंग्स के रास्ते अब लेरिंग्स तक पहुँच गई है। लेरिंग्स क्या है? इट इज़ अ कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया। ये एक कुरी हड्डी से बना हुआ हिस्सा है, नरम हड्डी से बना हुआ हिस्सा है जो कि ट्रैकिया यानी सांस की नाली के ऊपर का हिस्सा बनाता है। एयर फ्लो इनटू द ट्रैकिया फ्रॉम द लेरिंग्स। हवा ट्रैकिया तक पहुंचती है लेरिंग्स से गुजरकर। द ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स इज कॉल्ड ग्लोटिस। वो जगह जहां पर लेरिंग्स खुलता है या लेरिंग्स की नाली खुलती है वो ग्लोटिस कहलाता है। अ फ्लैप लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑन द ग्लोटिस कॉल्ड एपिग्लोटिस। एक ढक्कन की तरह की साख्त इस ग्लोटिस के ऊपर मौजूद है। इस ढक्कन नुमा साख्त को एपिग्लोटिस का नाम दिया जाता है। ये वही एपिग्लोटिस है जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था। इसका काम ये है कि ये सांस और खाने के हरकत को मेंटेन करता है, यानी जब आपने सांस लेना है तो ये खुराक की नाली को बंद कर देगा ढक्कन, और जब आपने खुराक खानी है तो ये सांस की नाली को बंद कर देगा। इट क्लोजेज द ट्रैकिया व्हेन वी स्वेलो फूड। ये एपिग्लोटिस, ये ढक्कन जब हम खुराक खाते हैं, खुराक को निकलते हैं मुंह के अंदर, तो ये एपिग्लोटिस ट्रैकिया के रास्ते को यानी सांस की नाली को बंद कर देता है। लेरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। ये जो लेरिंग्स है इसको आवाज़ का डब्बा भी कहा जाता है, यानी ये वही जगह है या वही ऑर्गन है जो कि जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं, हमारी आवाज़ निकलती है। इट कंटेन्स टू थिन फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। इसके अंदर, इस लेरिंग्स के अंदर दो पतले धागा नुमा साख्तें मौजूद हैं। ये पतली धागा नुमा स्टैंड्स या साख्तें वोकल कॉर्ड्स कहलाती हैं। व्हेन एयर वाइब्रेट्स दीज वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड। जब हवा गुजरती है और हवा के अंदर थरथराहट या वाइब्रेशन पैदा होती है तो इस वाइब्रेशन की वजह से ये इन वोकल कॉर्ड्स में से आवाज़ निकलती है, आवाज़ पैदा होती है। दस द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प इन कम्युनिकेशन एज वेल। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि निज़ाम तनफ़ुस हमारे एक दूसरे से बात करने के निज़ाम में भी हमारी मदद करता है। लेरिंग्स के बाद अब हवा ट्रैकिया तक पहुँच गई है। ट्रैकिया क्या है? फ्रॉम द लेरिंग्स एयर एंटर्स द वाइंड पाइप कॉल्ड ट्रैकिया। लेरिंग्स से हवा अब हवा की नाली या सांस की नाली में पहुँच गई है। ये सांस की नाली ट्रैकिया कहला रही है।
इट इज़ अ 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। ये ट्रैकिया 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी एक नाली है, ट्यूब है। इट कंटेन अ सीरीज ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस स्ट्रिंग्स विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये ट्रैकिया सी शक्ल की कुरी हड्डी के छल्लों से मिलकर बना हुआ है। ये सी शक्ल के नरम हड्डी के बने हुए छल्ले इस ट्रैकिया को, इस सांस की नाली को सिकुड़ने नहीं देते या आपस में मिलने नहीं देते, कोलैप्स करना, एक दूसरे से जुड़ जाना। एट द लोअर एंड द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। आखिर में नीचे वाले हिस्से पर यह ट्रैकिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। दोनों हिस्सों, एक राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों ब्रोंकाई कहलाते हैं। दे आल्सो हैव कार्टिलेजिनियस रिंग्स। इन दोनों ब्रोंकाई के अंदर भी इसी नरम हड्डी के छल्ले या रिंग्स मौजूद होते हैं। दे टेक एयर टू द लंग्स। इन ब्रोंकाई का काम यह है कि ये हवा को ट्रैकिया से लेकर अब फेफड़ों तक पहुंचा देंगे। ऑन एंटरिंग द लंग्स द ब्रोंकाई डिवाइड एंड सब डिवाइड इंटू ब्रोंक्यूल्स। आगे जाकर ये ब्रोंकाई मजीद छोटी छोटी ब्रांचेस में, शाखों में तकसीम हो जाएंगे और हर एक को हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देंगे। ब्रोंक्यूल्स कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ओपन इनटू मिलियन ऑफ एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई। ये ब्रोंक्यूल्स अब मजीद आगे जाकर और छोटी हिस्सों में तकसीम होंगे और हर एक ब्रोंक्यूल आगे छोटी छोटी हवा की थैलियों में जाकर खुलेगा। एक ब्रोंक्यूल छोटी हवा की नाली में जाकर खुलेगा। ये हवा की नाली एल्वियोलाई कहलाती है। एल्वियोलस इज अ सिंगल लेयर स्ट्रक्चर। 2 या 2 से ज़्यादा को एल्वियोलाई कहेंगे और एक को हम, एक इस हवा की थैली को एल्वियोलस का नाम देंगे। एक एल्वियोलस एक पतली एक सेल पर मुश्तमिल झिल्ली पर से बनी हुई है। एक सेल पर मुश्तमिल झिल्ली से बनी हुई है। इट कंटेन्स अ रिंग नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इस एक सेल पर मुश्तमिल झिल्ली वाली नाली थैली के अंदर खून की बहुत सारी नालियां मौजूद होती हैं, जाल की शक्ल में फैली हुई होती हैं। इट इज़ अ प्लेस वेयर अ गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस। यही वो जगह है, ये एल्वियोलस या एल्वियोलाई ही वो जगह है जहाँ पर खून और हवा के दरमियान गैसों का तबादला होता है। लंग्स, फेफड़े। These are spongy sac present in the chest cavity। ये स्पॉन्ज की तरह की साख्तें हैं जो कि हमारी सीने की खाली जगह के अंदर मौजूद हैं। जो हमारी चेस्ट कैविटी है, सीना है, उसके अंदर ये मौजूद हैं। स्पॉन्जी ऐसी साख्त है जिसको आप दबाएं तो वो दब जाएगी और जैसे ही आप उसे छोड़ें तो वो वापस अपनी असल हालत में आ जाती है, जिस तरह आपके पास एक फोम होता है। इन ह्यूमन द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग टू एकोमोडेट द हार्ट इन द कैविटी। इंसानों के अंदर बाएं तरफ मौजूद फेफड़ा दाएं तरफ के फेफड़े से थोड़ा सा साइज में छोटा होता है, क्योंकि बाएं तरफ दिल भी मौजूद होता है, इसलिए दिल को जगह देने के लिए बाएं फेफड़े का साइज थोड़ा सा छोटा होता है। दे आर कवर्ड विद अ थिन मेम्ब्रेन। ये फेफड़े पतली झिल्ली से के अंदर लिपटे हुए हैं, इनके ऊपर पतली झिल्ली मौजूद है। एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द लंग। गैसों का तबादला इन्हीं फेफड़ों के अंदर होता है। लेट्स स्टडी हाउ दिस एक्सचेंज टेक अकर। आए पढ़ते हैं कि ये गैसों का तबादला किस तरह होता है। हवा नाक के जरिए मुंह में दाखिल हुई है, वहाँ से फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया से होती हुई ब्रोंकाई से एल्वियोलाई तक पहुंची है। एल्वियोलाई के अंदर ये हवा किस तरह खून में शामिल होती है। एल्वियोलाई जिसमें से एक थैली को एल्वियोलस का नाम दिया जाता है। ये एल्वियोलस एक पतली झिल्ली पर मुश्तमिल है। इसकी जो बाहर वाली सतह है उसमें सिर्फ एक खुलिये पर मुश्तमिल झिल्ली मौजूद है। यह एल्वियोलस अंदर से हवा से भरा हुई एक थैली है। हवा जो के रास्ते से सांस की नाली से यहाँ तक पहुँची है, ऑक्सीजन से भरी हुई है। ये इस थैली के बाहर की सतह पर मौजूद खून की नालियों के साथ इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये तय इतनी पतली है कि इसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल, गैसों के मालिक्यूल आसानी से चढ़ सकते हैं। ऑक्सीजन साफ़ हवा से खून में शामिल हो जाती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड हम इस थैली के अंदर मौजूद हवा में शामिल हो जाती है। When air enter the lungs, alveoli are filled with it। जब हवा फेफड़ों में शामिल होती है तो ये हवा एल्वियोलाई को भर देती है। They take oxygen from air and pass it to the blood through thin walls of alveoli। एल्वियोलाई हवा से ऑक्सीजन लेती हैं और फिर इसको खून में शामिल करती हैं अपनी पतली दीवारों के ज़रिए। इस एल्वियोलाई की पतली सी दीवारों से हवा में आने वाली ऑक्सीजन इन दीवारों से खून की नालियों में शामिल हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट गैसेस प्रेजेंट इन ब्लड पास थ्रू एल्वियोलाई वॉल एंड एंटर द लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी फालतू गैसें जो कि खून के ज़रिए एल्वियोलाई तक आई हैं, यहाँ से अब एल्वियोलाई की दीवारों से होती हुई फेफड़ों में दाखिल हो जाती हैं। यहाँ से फेफड़ों के ज़रिए वापस सांस की नाली से होती हुई जिस्म से निकल जाएंगी। दीज गैसेज देन मूव आउट ऑफ द बॉडी विद एयर। और यहाँ से ये गैसें जिस्म से बाहर निकल जाएंगी हवा के साथ। डियर स्टूडेंट्स, तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़ और नोट्स के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com को विजिट करें। अगर आप किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं तो अपनी डिमांड लिखकर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाले तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें।